नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल द ब्रेडो में। और आज मैं हाजिर हूं फिर से जो अपनी यूजीसी नेट की 8 इकाई है कहानी की, उसमें से जो 21 कहानियां हमारे लगी हुई हैं, उसमें से मैंने जो क्विज़ बनाए थे उन्हीं 21 कहानियों में से क्विज़ बनाया है, जिसमें कि कौन सी कहानी के लेखक कौन है, उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, वो किस पत्रिका से निकली थी, उसमें कौन से पात्र थे, ठीक है, और जो लेखक है उनका जन्म कब हुआ है दोस्तों। तो ये वीडियो, अगर आप ये 2 वीडियो है, ये मैंने पहले वीडियो डाल दी है और सेकंड में आज डाल रहा हूँ। यकीनन अगर आप 2 वीडियो देखते हैं तो आप खुद देखेंगे कि उस यूनिट से आपके प्रश्न कितने हल हो रहे हैं। समझे? एक बार आप जरूर देखिए, पहली वीडियो भी देख लो, क्योंकि देखो इसमें देखो मैं 24 से शुरू करूंगा, उसमें 24 प्रश्न मैं बता चुका हूं और 48 से 85 प्रश्न इस वीडियो में बने हुए हैं। और 50 प्रश्न में आप समझेंगे, जब पूरी वीडियो देखेंगे तो 50 में कम से कम मैं 200 से ऊपर प्रश्न को हल करूंगा। वो कैसे करूंगा, अभी आप वीडियो देखिए तब आपको पता चल पाएगा। तो यकीनन मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि वो क्या होता है कि उससे उस कमेंट को पढ़ के हमारा काफ़ी ज़्यादा जो उत्साह होता है वो वर्धन होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि काफ़ी खुश सा महसूस फील करते हैं कि हम जो देना चाह रहे हैं वो लेने वाले को वो चीज़ें समझ में आई है और वो अच्छी लगी है। तो प्लीज़ बनते हैं वीडियो की तरफ या चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न का ही देखो आप प्रकार देखिए, मैं किस तरीके से इसको लेके चलूंगा। राही कहानी 1947। देखो हमें ये पता चल गया है कि राही कहानी का प्रकाशन कब हुआ है दोस्तों। तो हमें पता चल चुका है राही कहानी का जो प्रकाशन हुआ है वो कब हुआ है, 1947 में हुआ है। प्रकाशित हुई थी, यह किसकी रचना है, मतलब ये किसकी कहानी है। राही कहानी 1947 में हुई है। कृष्णा सोबती की कहानी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ज्ञान रंजन की है, फणीश्वत नाथ रेणु की है। तो राही कहानी किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो हमें देखो 2 प्रश्न मिल चुके हैं कि 1947 में निकली थी और सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। लेकिन यहाँ पे देखो सुभद्रा कुमारी का जन्म हुआ है 1905 में, कृष्णा सोबती का जन्म हुआ है 1925 में और ज्ञान रंजन का जन्म हुआ है 1936 में और रेणु का जन्म हुआ है 1921 में। तो देखो दोस्तों, हमें अब एक प्रश्न मिला था राही जो 1947 में निकली थी और साथ में वो किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। 1905 में इनका जन्म हुआ है। कृष्णा सोबती का 1925 में, ज्ञान रंजन का 1936 में, रेणु का 1921 में। तो देखिए एक ही प्रश्न में हमें कितने सारे प्रश्न हमें देखने को मिल गए। अब देखेंगे 25वां प्रश्न। देखो सिक्का बदल गया किसकी कहानी है। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है। सिक्का बदल गया देखो 1948 की रचना थी। कब की थी दोस्तों, 1948 की कहानी थी, जो प्रतीक पत्रिका में निकली थी। किस पत्रिका में आई थी, प्रतीक पत्रिका में आई थी। किसकी कहानी है, कृष्णा सोबती की, प्रेमचंद्र की, फणीश्वर नाथ रेणु की या जैनेन्द्र की। तो सिक्का बदल गया किसकी कहानी है, कृष्णा सोबती की। और कृष्णा सोबती का जन्म मैं अभी बता के आया हूं 1925 में। प्रेमचंद्र का जन्म हुआ है 1880 में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ 1921 में। जैनेन्द्र का जन्म हुआ 1905 में। तो दोस्तों हमने जरूर देखा होगा पिछले प्रैक्टिस सेटों में कि जो ये लेखक होते हैं उनको जन्मवार के आधार पर लगाना पड़ता है। तो यहां से हमें इनका जन्म भी पता चल रहा है दोस्तों। 26वां प्रश्न देखते हैं। परिंदे कहानी 1955 में कब हुई है। देखो परिंदे 1955 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, प्रतीक में, हंस में, चांद में, सरस्वती में। तो परिंदे पत्रिका नामवर सिंह द्वारा बोली गई पहली हिंदी की कहानी है। जैसे कि परिंदे पत्रिका हम जानते हैं किसकी कहानी है, परिंदे कहानी किसकी है दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार की कहानी थी। किसकी थी परिंदे कहानी, जैनेन्द्र कुमार की थी। लेकिन इसमें क्या प्रश्न बना देखो, सॉरी जैनेन्द्र कुमार जो बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, निर्मल वर्मा की कहानी है। कौन सी, परिंदे निर्मल वर्मा की थी, जिसको नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी बोला है, जो किस पत्रिका में निकली थी, परिंदे निकली है हंस पत्रिका में। दोस्तों किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, हंस में प्रकाशित हुई थी। चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से निर्मल वर्मा, देखो प्रश्न आ गया, देखो निर्मल वर्मा की कहानी है। तो निर्मल वर्मा की कहानी में अभी आपको बता के गया हूं परिंदे कहानी है दोस्तों, ठीक है। परिंदे कहानी किसकी है, निर्मल वर्मा की। कोसी गटवार पिता राजा निर्वंशी, हालांकि मैं इनके भी बता देता, लेकिन इसके ही प्रश्न अभी हमें नीचे को देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कोसी गटवार शेखर जोशी की रचना है। पिता ज्ञान रंजन की है। राजा निर्वंशी किसकी है दोस्तों, कमलेश्वर की है।
कमलेश्वर की क्या है, राजा निर्बंसिया। पिता है ज्ञान रंजन की, कोसी की घटवार है शेखर जोशी की। तो वहीं पे कमलेश्वर का जन्म हुआ है 1932 में, ज्ञान रंजन का जन्म हुआ है 1936 में, और कोसी घटवार का कब हुआ है, कोसी घटवार शेखर जोशी का जन्म 1932 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, जानकारी में मजा आ रहा है दी गई जानकारी में, तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी कर दो, 1 सेकेंड में वीडियो को लाइक कर दो। और चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। तो 28वां प्रश्न में क्या बोल रहा है, सामनाथ मिसेज सामनाथ चीफ किस कहानी के पात्र हैं। तो परिंदे कहानी के, सिक्का बदल गया कहानी के, या परिंदे के, चीफ के, दावत के। तो दोस्तों चीफ और चीफ के दावत, इस साफ पता चल रहा है कि चीफ की दावत के ही ये पात्र हैं। और चीफ की दावत कहानी किसकी थी दोस्तों, चीफ की दावत किसकी कहानी है, भीष्म साहनी की कहानी है। और चीफ की दावत कब की थी, 1956 की। कब की थी दोस्तों, 1956 की चीफ की दावत 1956 की है, जो कहानी किसकी है, भीष्म साहनी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, 29वां प्रश्न आ रहा है कि गलत युग्म का चयन करें प्रकाशन वर्ष के आधार पर। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, कोसी की घटवार 1957, सिक्का बदल गया 1948, राजा निर्वंशिया 1947, पिता 1965। तो इसका गलत आंसर क्या है, राजा निर्वंशिया, क्योंकि राजा निर्वंशिया कब की है, 1947 की नहीं है, 1957 की है। कब की है दोस्तों, 1957 की। और राजा निर्वंशिया कहानी किसकी थी, कमलेश्वर की थी, जिनका जन्म 1932 में हुआ है। कोसी की घटवार अभी बता के गया हूं, शेखर जोशी की है, जो 1957 में प्रकाशित हुई थी। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की थी, जो 1948 में प्रकाशित हुई थी। और सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की पिता ज्ञान रंजन के, जो 1965 की प्रकाशन वर्ष है। माफी चाहूंगा। प्रश्न संख्या आ रहा है आपका 30, कोसी की घटवार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कोसी की घटवार जो 1957 की है, और कोसी की घटवार किसकी है, शेखर जोशी की है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, कल्पना में, हंस में, चांद में, या सरस्वती में। तो ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। लाल पान की बेगम किस की कहानी है दोस्तों, ज्ञान रंजन की, रेणु की, हरिशंकर परसाई की, या फिर भीष्म साहनी की। दोस्तों कौन सी कहानी, लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम किसकी कहानी है दोस्तों, तो याद रखेंगे, लाल पान की बेगम किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की है। किसकी है दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु की है, जिनका जन्म कब हुआ है, 1921 में हुआ है। और लाल पान की बेगम 1957 की है। किस कब की है दोस्तों, 1957 की है लाल पान की बेगम। और साथ में ही ज्ञान रंजन का जन्म कब हुआ था, 1936 में जन्म हुआ है ज्ञान रंजन का। हरिशंकर का जन्म कब हुआ है, 1924 में जन्म हुआ हरिशंकर परसाई का। और भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ है, 1915 में जन्म हुआ इनका। तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं, साहनी, शेरा, हुसैन, फिरोज, बेगू किस कहानी के पात्र हैं। शाहानी, शेरा, हुसैन, साहनी, शेरा, हुसैन, फिरोज और बेगू किस कहानी के पात्र है दोस्तों, परिंदे के, सिक्का बदल गया के, आकाशदीप के, या उसने कहा था के। तो इसका आंसर क्या है, सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती की थी, 1948 प्रकाशन वर्ष है। और कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया प्रतीक पत्रिका से निकली थी दोस्तों। अगला प्रश्न है 33वां, जगपति, चंदा, बच्चन सिंह, दयाराम, सुदर्शन दर्जी किस कहानी के पात्र हैं। जगपति, चंदा, बच्चन सिंह, दयाराम, सुदर्शन दर्जी किस कहानी के पात्र है। राजा निर्वंशिया के, चीफ के दावत के, कोसी की घटवार के, परिंदे के। तो उसका आंसर क्या है, राजा निर्वंशिया। और राजा निर्वंशिया किसकी कहानी थी, कमलेश्वर की कहानी थी दोस्तों। किसकी थी, राजा निर्वंशिया, कमलेश्वर की कहानी है। और ये कब प्रकाशित हुई थी, 1957 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, है ना। और यहीं पे कमलेश्वर का जन्म कब हुआ है, 1932 में जन्म हुआ कमलेश्वर का। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। लतिका, सुधा, करीमुद्दीन,
जूली, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड, मिस्टर ह्यूबर्ट और हेमंती किस कहानी के पात्र है दोस्तों? लतिका, सुधा, करीमुद्दीन, जूली, मिस्टर मुखर्जी, मिस वुड, मिस्टर ह्यूबर्ट और हेमंती किस कहानी के पात्र हैं? तो समय ज़्यादा नहीं है तो हम सीधे क्या करते हैं, परिंदे कहानी के। मिस्टर ये कहानी किसकी है? परिंदे कहानी किसकी थी? तो परिंदे किसकी है दोस्तों? मैं अभी आपको बता के आया हूं, परिंदे कहानी किसकी थी? निर्मल वर्मा की थी। किसकी थी दोस्तों? निर्मल वर्मा की कहानी थी। और निर्मल वर्मा की कहानी थी परिंदे। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ? 1929 में। पिता कहानी किसकी है दोस्तों? पिता कहानी किसकी है? ज्ञान रंजन, रेणु, निर्मल वर्मा, प्रसाद। तो पिता कहानी है ज्ञान रंजन की। और पिता कहानी कब प्रकाशित हुई थी? याद रखना 1965 में हुई थी। और ज्ञान रंजन का जन्म कब हुआ था? 1936 में। फणीश्वर नाथ रेणु का कब हुआ है? 1921 में। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ है? 1929 में। और जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है? 1989 में। दोस्तों कितने सारे प्रश्न आप खुद ही देख सकते हैं हमें मिल रहे हैं। और यकीनन यार वीडियो जिसने नहीं किया ना, लाइक अभी कर दो और प्यार से कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं और इससे मुझे ना एक मोटिवेशन टाइप का मिलता रहे दोस्तों। तो एक प्यार से कमेंट कर सकते हैं आप, है ना। तो अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, तीसरी कसम मारे गए गुलफाम कहानी किसकी है दोस्तों? तीसरी कसम मारे गए गुलफाम किसकी कहानी थी दोस्तों? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की। हमारे पास समय कम है, फणीश्वर नाथ रेणु की है। तीसरी कसम मारे गए गुलफाम 1958 की रचना थी। कब की रचना थी? 1958 की रचना थी। और यहीं पे देखो, हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ है। अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ है। कृष्णा सौबती का जन्म 1925 में हुआ है। और फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ है? 1921 में हुआ है दोस्तों। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने 37वें प्रश्न की तरफ। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 किसकी कहानी है? इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 किसकी कहानी है दोस्तों? हरिशंकर परसाई की, शेखर जोशी, ज्ञान रंजन की। तो ये कहानी किसकी है? हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ है? 1924 में है। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ है? 1932 में। और ज्ञान रंजन का जन्म कब हुआ है? 1936 में। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। अमृतसर आ गया कहानी के लेखक कौन है? अमृतसर आ गया कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी या फिर कृष्णा सोबती? इसका सही आंसर क्या है? भीष्म साहनी। और भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ है? 1915 में। कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ है? 1925 में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ है? 1921 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है? 1883 में। दोस्तों यकीनन यार वीडियो में जरूर आपको मजा आ रहा होगा, जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या आ रहा है, 39वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। गलत युग्म का चयन करेंगे प्रकाशन वर्ष के आधार पर। राही 1947 में प्रकाशित हुई थी। सिक्का बदल गया 1965 में प्रकाशित हुई थी। परिंदे 1955 में प्रकाशित हुई थी। कोसी की घटवार 1957 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों हमें पता है सिक्का बदल गया 1965 में नहीं, 1948 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। और राही 1957 में हुई थी। परिंदे 1955 में हुई है। कोसी की घटवार 1957 में हुई है। कोसी की घटवार किसकी थी? शेखर जोशी की। परिंदे किसकी है? निर्मल वर्मा की। सिक्का बदल गया किसकी है? कृष्णा सोबती की। राही किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ है? 1905 में। सिक्का बदल गया किसकी थी? कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ है? 1925 में। परिंदे निर्मल वर्मा की है। और निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ? 1929 में। कोसी की घटवार शेखर जोशी की रचना है। और शेखर जोशी का जन्म कब हुआ है? 1932 में। तो यकीनन दिल से लाइक ठोको यार, बहुत ज्यादा जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न में गलत युग्म का चयन करेंगे पत्रिका और कहानी का। राही पत्रिका, हंस पत्रिका। सिक्का बदल गया सरस्वती पत्रिका। परिंदे, हंस, कोसी की घटवार, कल्पना। तो तुम्हें पता है सिक्का बदल गया सरस्वती में तो थी नहीं दोस्तों। सिक्का बदल गया किसकी थी? प्रतीक पत्रिका की है। तो लेकिन हमें यहाँ पे याद रखना है, इसको काट कर इसको हम काट देते हैं यहाँ पे, और इसकी जगह में क्या कर देते हैं? प्रतीक कर देते हैं। पी बना देता हूँ प्रतीक का। तो हमें पता चल गया कि राही हंस से निकली है, परिंदे हंस से निकली है, कोसी घटवार कल्पना से निकली है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपना 41वां प्रश्न है, गलत युग्म का चयन करेंगे प्रकाशन वर्ष से। देखो फिर, चीफ की दावत 1956, राजा निर्मंसिया 1957, लाल पान की बेगम 1957, तीसरी कसम मारे गए गुलफाम 1968। तो दोस्तों इसमें 1968 हमारा गलत है, क्योंकि 1968 ना 1958। तीसरी कसम
मारे गए गुलफाम किसकी थी? रेणु की रचना थी, कहानी थी। 1958 की कहानी है ये दोस्तों। कब की है? 1958 की। बाकी चीफ की दावत 1956 सही है। भीष्म साहनी। राजा निर्वंशी या कमलेश्वर 1957 सही है। लाल पान की बेगम 1957। फणीसर नाथ रेणु सही है। तीसरी कसम मारे गए गुलफाम फणीसर नाथ रेणु 1958 सही माना जाएगा, ना कि 1968। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न है कि गलत युग्म का चयन करिए प्रकाशन वर्ष के आधार पर। पिता 1965, माता इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर 1970, अमृतसर आ गया 1971 और आपकी कानों में कंगना 1911। तो ये गलत है। कानों में कंगना 1912 की रचना है। किसकी है? राधिका रमण प्रसाद की। और राधिका रमण प्रसाद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1890 में हुआ है। अमृतसर आ गया किसकी कहानी थी? अमृतसर आ गया कहानी किसकी है? भीष्म साहनी की, जिनका जन्म कब हुआ है? 1915 में। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी किसकी थी? हरिशंकर परसाई की, जिनका जन्म कब हुआ है दोस्तों? हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ? 1924 में। पिता कहानी किसकी है? ज्ञान रंजन की है, जिनका जन्म कब हुआ? 1936 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न है आपका। 43वां प्रश्न है अब्दुल गफूर, बलभद्र, राम संजीवन। राम संजीवन किसकी रचना है? राम संजीवन किसकी है? अमृतसर आ गया, इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर, पिता और परिंदे किसकी रचना है? देखो दोस्तों, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखो अब्दुल गफूर। अगला प्रश्न है आपका बलभद्र, और फिर क्या आ रहा है? संजीवन, राम संजीवन। ये किसकी रचना है? आपका इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर की कहानी के पात्र हैं अब्दुल गफूर। ऐसे याद रख लेंगे, इंस्पेक्टर गफूर, इंस्पेक्टर अब्दुल गफूर बोलेंगे आप, तो आपको याद रहेगा कि अब्दुल गफूर किसका पात्र है? इंस्पेक्टर अब्दुल गफूर ने बलभद्र और राम संजीवन को चांद पर पहुंचा दिया। किसने? अब्दुल गफूर ने। इंस्पेक्टर अब्दुल गफूर ने बलभद्र और राम संजीवन को कहां पहुंचा दिया है? चांद पर पहुंचा दिया। कौन इंस्पेक्टर ने? अब्दुल गफूर इंस्पेक्टर ने बलभद्र और राम संजीवन को चांद पर बैठा दिया या पहुंचा दिया है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 44वां प्रश्न बढ़ते हैं हम। 44वें प्रश्न में देखते हैं सुधीर, कप्तान भाई, देवा जो सुधीर की पत्नी है, रहमान किस कहानी का पात्र है? तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम का, पिता की, या आकाशदीप, या फिर गैंग्रीन। तो दोस्तों ये कहानी किसकी है? ये कहानी है आपकी पिता की। किस कहानी का पात्र है ये? पिता कहानी के पात्र हैं। कौन? सुधीर, सुधीर की पत्नी देवा, और कप्तान भाई और रहमान। बढ़ते हैं अगले 45वें प्रश्न की तरफ। 45वां, गोसाई लक्ष्मण नरहरि प्रधान, राम सिंह, उमेद सिंह, किशन सिंह किस कहानी के पात्र हैं? तो दोस्तों ये कोसी के घटवार कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हीरामन, हीराबाई, धुन्नी राम, पलट दास, लाल मोहर किस कहानी के पात्र हैं? तो ये कहानी के पात्र हैं तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम कहानी के पात्र है। हीरामन, हीराबाई, धुन्नी राम, पलट दास, लाल मोहर किस कहानी के पात्र थे? तो तीसरी कसम के थे। तो दोस्तों यहाँ पे फिर याद रखेंगे सुधीर, कल्पना और देवा, कप्तान भाई सॉरी, सुधीर और देवा और रहमान किसके हैं? ये आपके पिता के हैं। सुधीर के पिता कौन है? रहमान है। याद रखेंगे, ऐसे याद रखना, सुधीर के पिता कौन है? रहमान है। सुधीर के पिता रहमान है, और सुधीर की पत्नी कौन है? देवा। तो याद रहेगा ना, सुधीर के पिता रहमान, पत्नी कौन है? देवा। किसके? सुधीर के पिता रहमान, सुधीर के पिता रहमान और सुधीर की पत्नी देवा। और फिर मैंने तुम्हें बोला था इंस्पेक्टर वाले में देखो, इंस्पेक्टर अब्दुल गफूर ने बलभद्र और राम संजीवन को कहां पहुंचाया था? चांद पर। इंस्पेक्टर अब्दुल गफूर ने बलभद्र और राम संजीवन को कहां बैठाया था? चांद पर। तो ये भी कहानी हमारे याद हो गई है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्यार से कमेंट जरूर करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।